यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर सीटेट के पेपर 2 जो हमारा सब्जेक्ट आता है मैथ और साइंस, उसको हम तैयार कर रहे हैं। तो मैथ और साइंस के हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। जो आपका जो पार्ट आता है 31 से लेके जो 90 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बनते हैं मैथ और साइंस के। 30 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं और 30 क्वेश्चन ही आपके साइंस के आते हैं। साइंस जो है आपके विज्ञान जो होता है वो 6 to 8 आपको एनसीईआरटी करनी है और एनसीईआरटी की जो क्लासेज है वो आपको चैनल पर भी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अलग से आपकी बनी हुई है जहाँ पर आपको क्लास 6, 7 और 8 तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट मिलने वाले। सारे चैप्टर आपको कराए गए हैं, वहीं से आप देखना जो आपको पढ़ाया गया है वहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे से आपको तैयार करना होता है, सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि 4 - 2 - 9 की पावर 0 प्लस 3 स्क्वायर भाग 1 प्लस 3 किसके बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा, चलिए इसको सोल्व करने के लिए ये आपका किसके बराबर है। तो ये हमें करना है कि 4 माइनस, इससे आगे करेंगे 4 माइनस के 9 में से 2 गया, कितना बचा 7 आपका बच जाएगा। माइनस के 7 की पावर 0 है। इसके बाद आता है 0 आपका हो गया प्लस 3/1, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस के 3/1 आपका हो गया स्क्वायर प्लस के 3 एज इट इज आपका रह गया। अब आता है नेक्स्ट आपका इसके बाद आएगा 4 - 1 प्लस 9 प्लस 3। इसके बाद है 4 - 1 प्लस 9 प्लस 3 आपका हो गया। ओके, अब आता है 3, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3 आपका बचेगा प्लस के 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12 आपके हो जाएंगे। अब आता है 15, कितना आंसर है 15 और 15 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड में। तो ऑप्शन जो 15 है ये कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन थर्ड ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से पूछी गई है कि कौन सी सबसे जो भिन्न है वो सबसे छोटी होगी। तो आपको बताना है सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर कौन सी आपको दी गई है। चलिए बताइए कि सबसे बड़ी जो छोटी भिन्न है वो कौन सी दी गई है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है यहाँ पर, चलिए इसको देखते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारा 24/25 है, 24/25 दिया गया है। तो 24/25 को जब हम सोल्व करेंगे ये आता है 0.96। 24/25 फिर आता है 10/11। तो 10/11 को जब हम सोल्व करते हैं ये आता है 0.90। फिर इसके बाद आता है 99/100 आपका है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आता है 0.99। फिर 68/69 है, इसको सोल्व करने के बाद आता है 0.98। तो सबसे छोटी भिन्न आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी जो भिन्न है वो कौन सी होगी, वो होती है 0.90 यानी 10/11 आपके ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि संख्या दी गई है 3 की पावर 98 को 5 से भाग करने पर शेष रहता है। तो शेष क्या रहेगा, चलिए यहाँ पर 3 की पावर 98 में जो इकाई का अंक अगर हम देखें, इकाई का अंक तो ये हो जाएगा 3 आपका। और यहाँ पर 24 चौका कितना होता है 98 आपका होता है। इसके बाद गुना 3 की जो पावर है वो हमने क्या कर दी 2, ये आपकी हो गई। इसके बाद आगे आएगा नेक्स्ट, इसके बाद कि 3 की पावर 24 गुना 4 प्लस के 2, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है 2 आपका आता है। तो 3 की पावर 2 हो जाएगी इक्वल 9 आपका हो जाएगा, 9 हो गया। तो 9 में से 5, 9 जब 9 में 5 से भाग देने पर 4 हमें प्राप्त होगा, कितना, यानी जब हम 9 को भाग देंगे किससे 5 से, तो 9 को अगर हमने भाग दिया 5 से तो प्राप्त कितना हुआ 4 हमें प्राप्त होगा। तो इसमें जो शेष बचेगा वो 4 हमें बचेगा। शेष कितना बचा, शेष जो है वो 4 आपका बचेगा। ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 1 सही 4/5। तो यहाँ पर रिमाइंडर है 4 जो है शेष बचा, तो शेष इसमें पूछा गया था। तो इसमें 4 जो होगा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि 2 धनात्मक संख्याएं है x और y वित्त कर्मानुपाती है। यदि x में 10% की वृद्धि होते तब y में कमी होगी। जो y है उसमें कमी पूछी गई है कि उसमें कमी कितनी होगी क्वेश्चन 34 में। तो कितनी कमी यहाँ पर आपकी आती है ये आपको बताना है।
चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो जो अभिष्ट आपको यहाँ पर y में जो y है, इसमें अगर हम प्रतिशत कमी देखें, परसेंटेज की कमी देखें, तो प्रतिशत कमी कितनी है, a बटे a प्लस 100 आपका हो जाएगा इंटू 100 आपका हो गया। तो a बराबर आपको 10 दिया, a बराबर 10 है, तो ये हो जाएगा कि 10, जहाँ 10 आपका a है वहाँ पर इसकी वैल्यू 10 रख देंगे, 100 गुना 100, तो कितना आ जाएगा, ये आता है आपका 1100 बटे 110%। ओके, तो y में जो प्रतिशत की कमी हुई, y में प्रतिशत की जो कमी हुई, y में प्रतिशत कमी कितनी आई, ये हो जाएगा 100 बटे 11%। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 बटे 11 आपका, 0 से 0 आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ये आपका था, इसमें सॉरी ये आपका 1000 आपका होगा। ये क्या है, 1000 है, 1100 नहीं है आपका, ये 1000 आपका है। ये कितना है, 1000 आपका है। तो ये 100 बटे 11 आपका आ गया, और 100 बटे 11 ही आपके ऑप्शन, ये 100 बटे 11% आपका होगा, और ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 क्वेश्चन है। यदि मैंने संख्या, क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि मैंने संख्या 11 से 99 लिखी हो तो मैंने कितनी बार 2 लिखा होगा। चलिए यहाँ पर 2, अगर यहाँ पर अगर इसमें 11 से 199 तक इसमें बोला गया है, तो जब हम 11 से लेके 20 तक, 11 से 20 तक लिखा तो 2 कितनी बार आया, 2 बार आपका आता है। इसके बाद 21 से 30 बार अगर हम लिखेंगे तो 2 कितनी बार आएगा, 10 बार आपका आता है, यानी 2 बार हो गया, 10 बार आपका हो गया। इसके बाद 31 से लेके 40 तक जब लिखेंगे 1 बार आपका आता है। फिर है 41 से लेके 50 तक जब लिखेंगे तो कितनी बार, ये भी जब भी आपका 1 बार आएगा। उसके बाद है 51 से लेके 60 तक, तो तब कितना, 1 बार आपका आता है। इसके बाद अगर हम इस तरह आपका चलता रहता है, फिर आता है 111 से लेके 120 तक लिखेंगे तो ये आपका 2 बार आएगा। और 121 से लेके 130 तक, 121 से 130 तक 10 बार आपका आया, 10 बार आएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद लास्ट, यानी 191 से लेके जब हम 199 तक लिखेंगे तो 1 बार आपका आएगा। कितनी बार, 1 बार। तो अगर इसको टोटल करें तो 11 से 199 तक जो 2 है, कुल कितनी बार, 39 बार आपके आएंगे। कितनी बार, 39। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्यंजक आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36 में व्यंजक यहाँ पर आपको दिया गया है। तो व्यंजक जो है क्वेश्चन में, तो व्यंजक x² हो गया माइनस के y² आपका होगा। x² है माइनस के y² है, माइनस के y² हो गया। इसके साथ साथ आपका है आगे माइनस के y² प्लस x माइनस वाई माइनस z² प्लस 2yz माइनस का z का एक गुणनखंड है। तो जब इसे सोल्व करेंगे हम, तो ये आपको दिया गया है एज इट इज़, आपको ये आपका दिया गया है। इससे आगे अगर हम करते हैं तो ये आपका हो गया। इसके बाद अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आपका आएगा x² माइनस x² माइनस के y² प्लस के z² माइनस 2yz। ओके, इसके बाद है प्लस के x प्लस के y माइनस के z। तो ये हो जाएगा आपका आगे x² माइनस के y माइनस z² प्लस x प्लस y प्लस z। ओके, प्लस ये आपका z जो है ये माइनस में आपका चल रहा है ना, माइनस ही रहेगा यहाँ पर आपका, ये माइनस का हो गया। इसके बाद आता है आगे x प्लस वाई, x प्लस वाई माइनस के z आपका हो जाएगा। और अगले ब्रैकेट में आपका आएगा x माइनस के y प्लस के z हो जाएगा। देन प्लस के x प्लस वाई माइनस के z। अब आएगा इसके बाद अगली लाइन में x प्लस वाई माइनस के z। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस के z
प्लस 1, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर जो व्यंजन का जो गुणनखंड आया वो क्या आया, यहाँ पर आया x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1। तो ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 ऑप्शन सेकंड में है, और ऑप्शन सेकंड ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 37 क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर दिया गया है कि n संख्या दी गई है जहाँ n बड़ा है 1 से, और जिनमें से एक संख्या 1 माइनस 1/n है तथा शेष सभी एक ही है। इन n संख्याओं का माध्य पूछा गया है। तो जब हम माध्य निकालते हैं, n संख्याओं का अगर हम माध्य निकालेंगे तो यहाँ पर तो n माध्य का जब हम माध्य निकालते हैं n संख्याओं का तो वो निकालेंगे किस तरह, ये हो जाएगा आपका माध्य जब हम निकालेंगे तो 1 प्लस 1 डैश 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 प्लस, ये आपका चलता रहेगा, फिर आएगा n माइनस 1 प्लस के 1 माइनस 1/n आपका हो जाएगा। ओके, फिर अपोन में आपका आएगा n, तो यहाँ पर हो जाएगा ये n माइनस 1/n बटे n, तो ये आपका आएगा 1 माइनस 1/n का स्क्वायर, ये आपका आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में, और ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 की सीमा जो है, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि सीमा अनीश, क्वेश्चन 38 है कि सीमा अनीस और आशा टैशी को जो व्यंजक दिए गए वे नीचे दिए गए उत्तर सहित आपको दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको, ये सीमा वाला हो गया, सबसे पहले सीमा आपको दिया गया है कि 4 गुना 1 प्लस 8, ये आपका है। तो जब इसे सोल्व अगर हम करते हैं, इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 गुना 1 आपका हो जाएगा प्लस 8/, ये आपका हो जाएगा 4 गुना 1 प्लस के 8/2 हो गया। तो 8/2 इक्वल कितना दिया गया, 8 आपका दिया गया है, इक्वल दिया गया 8, ठीक है, 8 आपका है इसमें आगे। तो इसे जब हम, ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 4 4 प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा, आगे इसको करते हैं तो ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, ये 8 ही आपका हो जाएगा। तो 8 के बराबर 8 हो गया, 8 बराबर 8 आपका हो गया, यानी ये हो जाएगा 8 बराबर 8 आपका हो गया। इसके बाद है अनीश, तो अनीश को अगर हम इसी तरह सोल्व करते हैं, ये है 6 प्लस 4/2 माइनस के 1/4 आपका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 6, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा और 6 और 2 8। यहाँ पर आपका इसे सोल्व करने के बाद ये आता है अनीश वाला, आपका अनीश वाला कितना आएगा, अनीश वाला आता है आपका, इसके बाद जब हम इसे करेंगे 6, ये आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 माइनस 1, ये 8 माइनस 1 कितना, 7 इज नॉट इक्वल 4, तो 7 इज नॉट इक्वल 4 आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है अगला सी में अनीश जो है, अनीश वाला अगर हम ऐसे ही सोल्व करते हैं, आशा वाला, आशा का दिया गया है 9 प्लस 3 गुना 2, तो अनीश का जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस के 3 गुना 2 माइनस के 4/2 इक्वल 10 आपको दिया गया, 10 दिया गया है। तो जब 2 दूनी 4 आपका हो गया तो अब हो जाएगा ये 9, ये हो गया 9 प्लस 3 दूनी 6 माइनस के 2 इक्वल 10, तो 9 और 6, यानी 6 में से 2 गए 4 आपके बचे, और 6 में से 2 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका 13, और 13 इज नॉट इक्वल टू 10, ये भी आपका हो गया। इसके बाद है टीसी वाला जब हम इससे आगे इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया टीसी का। तो अब टीसी का करेंगे, तो टीसी का जब हम सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 27/3 माइनस के 2 गुना 3 इक्वल 21 आपका है, ये आपको दिया गया है। तो 3 नम 27 आपका होता है, 3 नम 27 हो गया। तो 9 माइनस के 2 गुना 3 इक्वल कितना दिया गया, 21 आपका दिया गया है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस के 3 दूनी 6 इक्वल 21। तो 9 यहाँ पर 9 में से 6 गया, 3 बचा, तो 3 नहीं इक्वल होगा 21 के। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें नीचे जो इसमें सही उत्तर प्राप्त किया है, तो इनमें से किसने सही उत्तर प्राप्त किया है, तो वो सिर्फ सीमा ने क्या किया है। तो यहाँ पर सीमा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट सीमा राइट आंसर होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यदि क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है
यदि आपको दिया गया है कि यदि a माइनस 3/4 भाग 5/6 है, ये b है, c d आपको दिया गया है, तो इसे जब हम सोल्व करेंगे, ये आपको दिया गया है, तो यहाँ पर जब a बराबर आपको दिया गया a के बराबर आपको क्या दिया गया है, a माइनस है, a बराबर है 3/4 भाग 5/6 आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 3/4 गुना 6/5 आपका हो गया। तो ये आपका आता है आगे कितना हो जाएगा, 3/2 गुना, यहाँ पर ये आपका 3 गुना 5 आपका हो जाएगा। ये 2 3 6, 2 दूनी 4 आपका कट गया। तो अब आया आपका आगे 9, 3 3 9 और 5 दूनी 10, 9/10 आ गया a का। फिर हम निकालेंगे b का, फिर किसका निकालेगा, b का निकालेंगे। तो जी b का निकालेंगे तो b दिया गया 3 की भाग करी हमने, ब्रैकेट हो गया 4 भाग 5 भाग 6 आपका दिया गया है। तो जब इसे सोल्व करेंगे, तो इसे सोल्व करेंगे जब हम, तो ये आएगा आगे 3 भाग, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 4/5 गुना 1/6 आपका हो गया, गुना 1/6 हो गया। तो ये आपका आगे जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 5/4 गुना 6 हो गया। तो अब आएगा ये आगे आपका 3 गुना 30, 3 गुना 30/4 आपका हो जाएगा। अब इक्वल में कितना आया, 45/2 आपका आएगा, 45/2 हो गया, 45/2 है। अब आता है सी का, इसके बाद ये बी, ए और बी आपका दोनों हो गया। इसके बाद सी का, तो सी के बराबर हमें दिया गया है कि 3 का भाग हमने किया किस में, 4 भाग 5 भाग 6, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इक्वल में 3 भाग 4/5, 4/5 ये हो जाएगा आपका, भाग है 6, भाग हो गया 6। ठीक है, अब इसके बाद इसको करेंगे, ये हो जाएगा 3 गुना 5/4 भाग है 6, ये हो जाएगा आगे 3 गुना 5 4 गुना 6। तो इतना आंसर आएगा आपका 5/8। कितना आया, 5/8। अब है डी, जब हम डी का निकालेंगे, ये आपका डी है, तो डी के बराबर आपको दिया गया है 3 भाग 4 5 भाग 6। तो तब क्या होगा, तो चलिए तब क्या होगा, इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आपका आगे आ जाएगा। इसके बाद 3 के 3 भाग हो जाएगा आपका, 3 का भाग करना है 4 गुना 5/6 हो गया। इसके बाद बराबर में ये आपका आगे आएगा कि 3 गुना 6 हो जाएगा, और 4/5 जो होगा ये नीचे आपका आ जाएगा। 4/5 क्या है, नीचे आ गया। तो अब आपका आगे आएगा 9/10। कितना आएगा, 9/10। तो देखिए 9/10 ए में है और डी में आपका आया, तो ए और डी आपका बराबर हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 आपका है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि संख्या आपको दी गई है, संख्याएं है 3 पॉइंट, संख्या दी गई है 3.75, 3.75 जो संख्या है, इसमें कि 10 की पावर -7 है। 10 की पावर कितनी दी गई है, -7 आपको दी गई है। और ये आपको संख्या, और इसमें इनमें से कौन सी संख्या डैश के बराबर नहीं है, तो जो बराबर नहीं होगी वो इसमें पूछा गया है। तो ये आपको दिया गया है। तो अब इसे निकालने के लिए, तो जो सी बराबर नहीं है वो कौन सा ऑप्शन है, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी 3/8 गुना 10 की पावर -7। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक बेलनाकार जार के व्यास में
एक बेलनाकार व्यास के जार में वृद्धि की गई है, इस जार की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि इसके आयतन में कोई बदलाव ना हो। तो कितना करना चाहिए, 36 करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 कि आकृति है, इसमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें CA बराबर CB है तथा BC को एक बिंदु D तक बढ़ाया गया। यदि C लैम्डा BC है, इस प्रकार की एंगल जो है इसमें जो परपेंडिकुलर आपका दिया गया है, इसकी CE परपेंडिकुलर है BC के, तो इसमें BC परपेंडिकुलर हो गया, तो इसमें एंगल दिया गया है। तो ACD की माप पूछी गई है, किसकी, ACD की जो माप है वो कितनी आएगी। तो ACD की माप यहाँ पर 120 डिग्री आती है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 कि एक फलों की बड़ी टोकरी में 3 संतरे, 2 सेब और 5 केले, इनमें से यदि एक फल का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है तो इसके एक संतरे या एक केले की प्रायिकता पूछी गई है कि इसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी। तो प्रायिकता आपको बतानी है कि प्रायिकता होगी क्या। तो चलिए प्रायिकता बताइए इसमें होगी क्या। तो इसमें क्या निकालना है आपको, फलों, सबसे पहले जो टोकरी, यानी इसमें 3 संतरे आपके हैं, सेब 2 है और केले 5 है। तो टोकरी में जो कुल जो फल हो गए ये आप टोटल कर लीजिए, 3 + 2 + 5 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10। तो जब हम इसे निकालेंगे तो ये आपका निकालने के लिए जो फॉर्मूला है ये आपका हो जाएगा प्रायिकता निकालने के लिए C13 × 5C0 × C20, ये 0 आपका है, इसमें 10C1, तो इसमें प्लस करना है हमें, ये सेम, ये आपका 2 बार हो जाएगा, इसमें 2 बार आपका है, यह है 3C0 × 5C1 × 2C0, प्लस में आता है आपका 10C1। तो अब इसकी जब हम इसमें वैल्यू रख देंगे 3 गुना 1 प्लस के अपॉन में 10 प्लस 1 × 5 × 1 अपॉन में 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8/10, फिर आपका आ जाएगा 4/5। तो कितना है 4/5, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन फर्स्ट ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि संकेतन है कि ट्राइंगल में ए चाहे वह किसी भी आकार का हो का मतलब A+4 तथा संकेतन जो आपका बी चाहे वह किसी भी आकार का हो का मतलब B² है जहाँ ए, ये आपको दिया गया। तो इसका मान पूछा गया है कि इसका मान होगा क्या, ये आपको दिया गया है। तो अब जब इसे सोल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3 + 4, 3 + 4 का स्क्वायर प्लस 2 + 4 माइनस ये हो जाएगा आपका आगे कि 4 का स्क्वायर हो गया प्लस के 4 हो जाएंगे। तो अब आएगा 7 का स्क्वायर प्लस के 6 माइनस के 20, तो ये हो जाएगा 7 × 7 = 49 प्लस 6 माइनस के 20, तो कितना हो गया 29 + 6 हो जाएगा, टोटल आया 35। तो 35 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड ही राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। यदि x y = 6 है और x² y + xy² + x + y = 63 हो तो x² + y² का मान पूछा गया है कि मान होगा क्या। तो xy बराबर 6 जो है हमें दिया गया है। तो अब इसे अगर हम सोल्व करते हैं आगे ये हो जाएगा x² y + x, ये हो गया आपका x y² प्लस x + y = 63 आपका हो गया। इसके बाद है x + y, ये हो जाएगा x + y प्लस x + y = 63 आपका हो गया। तो अब आएगा आगे x + y और xy + 1 इक्वल हो जाएगा 63। तो ये आ जाएगा x + y 6x 6 + 1 इक्वल है 63। तो यहाँ पर आगे आएगा ये हो गया 63। तो अब आएगा कि x + y = 63
बाय 7, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 9 आपका हो गया। तो यहाँ पर जब हम दोनों तरफ इसमें अब वर्ग रख लेंगे, क्या रखना है, वर्ग, यानी दोनों का स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर ये आपका 9 का स्क्वायर हो गया। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया तब क्या होगा, तब जब हम इसे सोल्व करते हैं ये आएगा x का स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल हो जाएगा 81। अब आया x स्क्वायर, इसके बाद आपका आगे कि x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 81 माइनस के 2xy। देन आगे आएगा कि x का स्क्वायर हो गया प्लस के y का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 81 माइनस के 2 इंटू 6 आपका हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई बराबर 6 आपको दिया गया है। तो अब आएगा आगे x का स्क्वायर हो गया प्लस के y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 81 में से जब हमने 81 में से आपका 12 के चले जाएगा, 81 में से जब 12 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 69 आपका आएगा, 69 आएगा। तो 69 यहाँ पर अब आपको देखना है कौन सा ऑप्शन में 69 है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन 4 ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रेषक आपको दिया गया, प्रेषक है यहाँ पर आपको इसमें ये संख्या, इसका माध्यांक, बहुलक और प्रसार का माध्य आपको देना है। ये आपसे बार बार आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो सबसे पहले ये संख्या आपको दी गई है, तो इस संख्या को हम आरोही क्रम में लगा लेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा 6 6 8 2 बार आपका है, इसके बाद 9 जो है वो 3 बार आपका आया हुआ है 14। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसमें जब हम माध्यांक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जो माध्यांक आपका निकालेंगे माध्यांक, तो माध्यांक जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, माध्यांक क्या है इसमें 8 और 9, तो इसमें 8 प्लस 9 माध्यांक निकालने के लिए यहाँ पर 8 प्लस 9 आपका हो जाएगा बटे 2 संख्या आपकी है, तो इसमें कौन सा होगा 8.5 आपका आ जाएगा। अब है बहुलक, जो संख्या अधिक बार लिखी हो, तो बहुलक जब बहुलक होता है जो ज़्यादा बार आपका आता है, तो बहुलक हो गया 9, बहुलक यहाँ पर 9 हो गया। और प्राश जब हम निकालेंगे, प्राश जो है उसे सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देना है। सबसे बड़ी 14 है और छोटी 6 है, तो 14 में से 6 गए, कितना बचा 8 आपका बचा। अब है अभिष्ट माध्य, यानी अभिष्ट माध्य में होता है तीनों को प्लस कर देना है। तो सबसे पहले हमारा माध्यांक आया है 8.5 प्लस इसमें करना है हमें 8, हमारा आया है ये प्राश हो गया, और प्राश के बाद बहुलक आता है 9, कितनी संख्या है 3, तो टोटल कर कितना करेंगे, टोटल आता है 25.5 बटे 3। तो जब इसे 8 तिया 24, तो ये आता है 3 अट्ठे, यानी 8 तिया 24 होता है, तो अट्ठे आपका आएगा। यहाँ पर जब 25.5 आपका आया, बटे में था आपका 3, तो ये आता है 8.5। तो कौन सा ऑप्शन में 8.5 है, ऑप्शन फर्स्ट में, तो ऑप्शन फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। ये आलेख दिया गया, इसके अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको देखना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अप्रैल और मई। अप्रैल मई कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया, देखिए यहाँ पर आपका अप्रैल और मई में आप देख सकते हैं, ये अप्रैल में है और ये मई में आपका है। तो बदलाव सबसे अधिक किस में दिखा आपको, अप्रैल मई में ज़्यादा बदलाव दिखा, यानी अप्रैल में एकदम ऊपर आपका गया, मई में नीचे आ गया, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 की आकृति में त्रिभुज आपको दिया गया है, इसमें PQR TQR में ये आपको दिया गया, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सही होगी 48 में, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपको दिख रही है कि करेक्ट आपकी है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही दिख रही है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49 कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10 12 15 और 18 से भी विभाज्य हो वो आपको बतानी है। तो कौन सी यहाँ पर आपको विभाज्य दिख रही है, जो विभाज्य हो रही है, तो चलिए बताइए कि कौन सी यहाँ पर आपकी पूरी तरह से विभाज्य आपकी है, तो कौन सी विभाज्य होगी ये भी आपको बताना है। चलिए विभाज्य कौन सी यहाँ पर आपकी हो रही है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। जब हम इसका 10 12 और 15 का जब एलसीएम लेंगे, तो जैसे हमने एलसीएम ले लिया इनका 15 18 का, तो आएगा निकल कर एलसीएम के बाद 2 गुना
2 गुना 3, ये आप एलसीएम लेकर भी देख सकते हैं, और 5, तो इक्वल हो जाएगा 180। कितना? 180। तो इसमें जो अब आपका कि पूर्ण वर्ग आपको बताना है, तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग पूछा गया है। तो जब पूर्ण वर्ग आपका यानी गुना करते हैं फिर पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात हो सकती है। तो इसमें पूर्ण वर्ग क्या है? जब 180, तो यहाँ पर जब हम करेंगे 2 गुना 2 गुना 3 आपका गुना 5 अगर हम कर देते हैं, तो ये अगर हम लेते हैं 5 के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब ये हो गया 900। ये कितना हो गया? 900, जो कि एक पूर्ण आपका क्या होता है? ये पूर्ण वर्ग आपका हो गया। तो पूर्ण वर्ग होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। 900 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 कि एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती है? ये आपको पता है 2 होती है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51 है कि अंकुर जो है उसको परीक्षा में रैखिक समीकरणों पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या में शून्यांक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक को शिक्षक क्या जानता है? शिक्षक ये जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल कर सकता है। शिक्षक ने उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। तो कैसी? यानी टिप्पणी लिखनी चाहिए तो वो क्या है कि अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है, लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52 कि कक्षा 9th में निर्देशांक ज्यामितीय परीक्षा कराने के लिए उपयुक्त उपागम है। ऑप्शन ए व्याख्यान पद्धति, रोंग। ऑप्शन बी है भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, रोंग। ऑप्शन सी प्रौद्योगिक समाकलन का उपयोग करते हुए निर्देशन, रोंग। ऑप्शन डी समस्या समाधान, राइट। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 क्षेत्रमिति। क्वेश्चन 53 है क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन डैश के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन है परियोजना कार्य, रोंग। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर जो ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है परियोजना कार्य, बिल्कुल करेक्ट आपका इसमें, सॉरी ये आपका रोंग है। ऑप्शन बी सेकंड गणित प्रयोगशाला गतिविधि, ये भी रोंग है। ऑप्शन थर्ड है पेपर पेंसिल परीक्षा, राइट। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। जो पेपर पेंसिल आपका है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 54 कि ये आपका कि पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित सवाल को हल करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित त्रिभुज एबीसी बनाता है। ये राजन यह तर्क करता है कि त्रिभुज एबीसी सही तरीके से नहीं बनाया गया, इसे बनाने का सही तरीका। तो राजन की जो गलत धारणा है क्यों, या राजन की जो गलत धारणा है इसलिए क्यों की, तो उसकी जो गलत धारणा है वो क्यों आई? गलत धारणा आने का कारण है ऑप्शन फर्स्ट इसमें कि वह ज्यामितीय संकल्पनाओं में कमजोर है, रोंग। ऑप्शन सेकंड उसके शिक्षक ने हमेशा इसी तरह त्रिभुज बनाया होगा, रोंग। ऑप्शन थर्ड वह लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया से ग्रस्त है, रोंग। ऑप्शन फोर्थ उसमें विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट समस्त शब्दावली और परिभाषाओं को रटकर याद करने पर बल देना चाहिए, रोंग। सेकंड ऑप्शन है अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली, क्रॉसबोर्ड पजल्स, जिग्सा पहेली आदि बनाना या हल करना, राइट। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 56। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 56 क्वेश्चन आता है कि अनुपात जो है, अनुपात और समानुपात क्वेश्चन में पूछा गया है। अनुपात और समानुपात आपका है क्वेश्चन नंबर 56। अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय, अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय सुश्री रमा स्क्रीन जो है इस पर स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। कॉपी एंड पेस्ट तथा कॉपी एंड एनलोड या कॉपी एंड रिड्यूस है गतिविधि हो सकती है। अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि एक विद्यार्थी निम्नलिखित उदाहरणों का अवलोकन करता है और निष्कर्ष निकालता है ये कि निष्कर्ष निकालने की उपयुक्त पद्धति है। तो उपयुक्त पद्धति क्या होती है? ऑप्शन फर्स्ट निगमनात्मक, रोंग। ऑप्शन सेकंड आगमनात्मक, राइट। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। क्वेश्चन नंबर 58 आता है
कि श्री मनीष, क्वेश्चन में 59(8) में है कि श्री मनीष समिति की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तचालों, मैनिपुलेटिक्स, गणित, प्रयोगशाला गतिविधियों तथा आईसीटी गतिविधियों का प्रयोग करता है। तो श्री मनीष जो है वो क्या करता है यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होता है ऑप्शन फर्स्ट कि सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है समस्या पद्धति है, तो समस्या समाधान पद्धति क्या होती है? गणितीय बोध, भाव, विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमिता के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 60 क्वेश्चन है कि सलमान -3 -4 इक्वल +7 को हल करता है, की गई त्रुटि का कारण है। तो कारण क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट सेल्मान लापरवाह है, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है, राइट। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। अब आता है सेकंड यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 61, क्वेश्चन नंबर 61 आपका है। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में साइंस के क्वेश्चन अब आपके आगे कि विद्यार्थी ABCD ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा, खाने का सोडा रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किया। ये इसने अवलोकन किया है। तो यहाँ पर है कि क्या किस विद्यार्थी द्वारा किया गया अवलोकन सही होगा। तो किसने जो है अवलोकन सही किया है? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अवलोकन डी जो है, जब उसे सूखे लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव जो है वो कोई बदलाव नहीं होगा, उसके साथ यहाँ पर कोई बदलाव नहीं। तो दोनों आपका यानी ये आपका डी बिल्कुल सही आपका होगा। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 62 कि एक प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी डैश तक, जो तापमापी है वो डैश तक उचित रूप में पढ़ा जा सकता है। तो किस तक वो उचित मात्रा में आपका पढ़ा जा सकता है, यह आपसे पूछा गया है। तो कब तक? यानी 55.2 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आता है क्या नहीं, जो एक प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है उसमें 55 देखिए 5 जो छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है, यानी एक छोटा भाग जो होता है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस का होता है, अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस का होगा। इसका मतलब होता है कि तापमापी 55.2 डिग्री सेल्सियस तक उचित मात्रा में आपका रूप से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? तो किसको पहचाना जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट जड़ों की ग्रंथियां, गठपड़नी, नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्वेश्चन है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन डैश के कारण दिखाई देता है। तो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए चूने के पानी में उपस्थित अपद्रव्य गंदगी, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड अवेलेशन कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियसिल कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, बिल्कुल करेक्ट है। ये सभी को पता है कि सोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस के कारण जो चूने का पानी होता है वो दूधिया आपका दिखता है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 65 जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में जो चालक होता है उसमें उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके डैश पर निर्भर करते हैं। तो किस पर डिपेंड होती है? ऑप्शन है केवल पदार्थ और लंबाई, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है केवल लंबाई और मोटाई, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड है कि केवल पदार्थ और मोटाई, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ पदार्थ, लंबाई और मोटाई, राइट। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 66 कि आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पैट, बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पैट को डैश का सुपरिचित प्रकार है। तो किसका सुपरिचित प्रकार होगा? पॉलिएस्टर का आपका होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 कि मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो किसकी होगी? लोह एवं कैल्शियम की, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 68 क्वेश्चन नंबर प्रतिजैविक डैश के उपचार में प्रभावी होता है। तो किसके उपचार में प्रभावी होगा? ऑप्शन फर्स्ट डेंगू बुखार, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड हैजा, बिल्कुल करेक्ट है, यानी हैजा में आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन आता है जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं। जो उत्पाद बनते हैं, जो प्रोड्यूस्ड होते हैं, वो क्या क्या यहाँ पर आपके प्रोड्यूस
होते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो क्या क्या यहाँ पर आपके प्रोड्यूस होते हैं, CO2 और H2 आपका प्रोड्यूस होता है। सभी को पता है कि जब पूर्णतः जो कंबशन होता है कंप्लीटली, तो यहाँ पर जो CNG है वो एक प्राकृतिक गैस है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो CNG है यहाँ पर आपको हाइड्रोकार्बन मिल रहा होता है, तो हाइड्रोकार्बन आपको मिलेगा। और LPG जो है ये प्रोपोन और ब्यूटेन यानी पेंटेन आदि मिलता है। LPG से आपको प्रोपेन मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा और पेंटेन आपको मिलता है। तो यहाँ पर जो बनता है CO2 और H2 आपका बनेगा। तो पूरी तरह ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 70 क्वेश्चन कि कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव, ये सभी को पता होगा सबसे छोटा सजीव जीव क्या होता है, जीवाणु होता है आपका। जीवाणु जो होता है यानी बैक्टीरिया आपका होता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 71 क्वेश्चन की शर्करा जो होती है, जो शर्करा है यानी जो शुगर होती है, शुगर को जब हम यानी शर्करा को अल्कोहल में जब हम चेंज करते हैं, परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है, वो डैश के नाम से जाने जाता है, वो आपका फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है, किण्वन के नाम से। ऑप्शन सेकंड आपका राइट, यानी खमीर जो होता है किण्वन यानी फर्मेंटेशन के नाम से वो आपका जाना जाता है, किण्वन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, फर्मेंटेशन हो गया आपका, जो एक रासायनिक प्रक्रिया होता है किण्वन एक फर्मेंटेशन, जिसमें जो जटिल यानी जो जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम जो सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होता है ये। और इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। इस प्रक्रिया के इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, जो अल्कोहल होती है यानी जो शराब होती है उसका निर्माण किया जाता है। गन्ने की शक्कर की किण्वन प्रक्रिया आपकी है ये। तो इसमें क्या क्या होता है, चलिए अगर इसका जो आपका है इसमें इक्वेशन जो बनते हैं, रिएक्शन क्या है, C6H12O11 प्लस H2 आपकी हो गई। तो यहाँ पर ये आपका होता है इन्वर्टेज और ईस्ट से, यानी इन्वर्टेज होता है और ये आपका इन्वर्टेज होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ईस्ट हो गया। तो ये आपका बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 आपका बनता है। एक ग्लूकोज हो जाएगा, एक फ्रक्टोज आपका होता है, ये फ्रक्टोज होगा, एक ग्लूकोज होता है। फिर जो जाइसिस आपका होता है, इसके बाद है जाइसिस और ईस्ट में ये हो जाएगा 26H5OH प्लस 2CO2 इथिल एल्कोहल आपका होता है, इसे बोलते हैं इथिल एल्कोहल, इथिल एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 72। ऊष्मायमान की SI इकाई है किलोजूल प्रति किलोग्राम आपकी होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 कि नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रिया दी गई है, तो इनमें धीमे धीमे जो दहन को दर्शाता है, कौन कौन दर्शाएगा, श्वसन दर्शाता है यानी रेस्पिरेशन, और लोहे पर जंग लगना, ये दोनों आपका जलाता है। AC आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 कि निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है, यानी आर्टिफिशियल जो सिल्क है वो कौन सा होता है, पॉलिएस्टर आपका होता है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल सही आपका होगा, यानी पॉलिएस्टर क्या होता है आपका, आर्टिफिशियल आपका होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पॉलिएस्टर के बाद जो आपका इसमें जो आर्टिफिशियल आपका होता है, सॉरी इसमें आर्टिफिशियल जो है वो रेयन आपका होता है। रेयन क्या है, आर्टिफिशियल आपका होता है। जो रेयन है वो पुनः जीवित सेलुलोज से एक फाइबर है, तो सेलुलोज से आपका बनाया जाता है, फाइबर होता है। इसका जो उत्पादन किया जाता है वो नेचुरली आपका किया जाता है, ये जो बहुलक आपके होते हैं उससे प्राप्त करके किया जाता है। रेयन प्राकृतिक स्रोत आपका ये होता है, इसे लुगदी से प्राप्त किया जाता है, काष्ठ लुगदी जो होता है उससे हम इसे प्राप्त करते हैं। तो रेयन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 75 कि यदि किसी वस्तु की कंपनों को आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होता है, उत्पादित ध्वनि का तारत और प्रबलता दोनों घटते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 76 आहारी रेशे यानी डाइटरी फाइबर्स क्या होता है, वो होता है रुक्षांश भी आपके कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रुक्षांश, यानी वो आल्सो कोल्ड रफेज। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है कि भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं होगी, वो है वो भूकंपी लेखी यानी सोस्मोग्राफी, भूकंप अभिलेख सोस्मोग्राफी का रिकॉर्ड रखता है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं जिसमें दम घुटता है, तो जिसमें क्या घुटता है, जो दम होता है वो घुटता है, वो कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी होती है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कि वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधाघर प्रभाव का कारण है, जो पौधाघर इसका कारण होती है वो कौन सी आपकी होती है, तो बताइए कौन सी होगी जो कारण इसमें कौन सी होती है।
तो वो होती है मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है विलियन। और क्वेश्चन 80 में पूछा गया है कि जो विलियन है, जो सॉल्यूशन आपका है, क्या होता है? जो विलियनों का अम्लीय होता है, क्षारीय आपका होता है और उदासीन आपका होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो इसमें पूछा गया है, तो ये आपका है किस में, जो इसमें आपका ये दी गई है सारणी में, आपको देखना है तो यहाँ पर कौन सा इसमें आपका सही होगा। तो ये कपड़े धोने का जो सोडा होता है वो लाल लिटमस पत्र पर रंग में परिवर्तन नीले में होगा, फिर लाल में ये कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। उसके बाद ये क्षार क्या होता है, तो इसमें यानी बेसिक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका होता है आपका डी, ऑप्शन फोर्थ इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 81 क्वेश्चन की एक क्वेश्चन नंबर 81 है कि एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा परिक्रमण कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। तो किसको देनी चाहिए ये इसमें पूछा गया है। तो परियोजना कम कम प्रयोगशाला पद्धति, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त होता है प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 83। अगला क्वेश्चन क्या है? 83 क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या होता है? तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 कि विज्ञान में डैश के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। तो किस पर बल दिया जाएगा? सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 कि विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति डैश के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम डैश की ओर संकेत करती है। तो किसकी ओर ये संकेत करेगी ये इसमें पूछा गया है। तो किसकी ओर संकेत करेगी? विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है। तो मुख्य विशेषता क्या है? कि इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन आता है कि विज्ञान में योगात्मक आकलन को डैश पर बल देना चाहिए। तो किस पर बल देना चाहिए ये इसमें पूछा गया है। तो किस पर बल देना चाहिए? चलिए जल्दी बताइए कि किस पर इसको बल देना चाहिए। तो बल देना चाहिए क्योंकि इसमें बल किसको देना चाहिए? जो आपका कि विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 89 क्वेश्चन की विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि मुख्य सीमा क्या होती है? कि विद्यार्थियों की अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 90। लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 90 है। इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 90 में, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है 90 क्वेश्चन है, इसमें है कि विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की डैश की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। तो ज़्यादा बल किस पर दिया जाना चाहिए ये इसमें पूछा गया है। तो किस पर दिया जाना चाहिए? कि दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।